Last class we studied chain rule. What we were saying in that we were having composite functions or many functions in that. Now the problem comes here is we know derivative of x to the power as a number. x के ऊपर अगर नंबर है I know derivative of x raised to 5, x raised to minus 5. But what about if I have x to the power x? इसको मैं n x raised to n minus 1 नहीं लगा सकता हूं because this is not a number. So still I want to differentiate this. So suppose if I write this as y is equal to x raised to x. मुझे इसे differentiate करना है तो ये x आगे नहीं आएगा. And just because of this x I am unable to differentiate. मतलब ये क्वेश्चन हो गया फंक्शन रेज टू फंक्शन, मतलब फंक्शन के ऊपर भी फंक्शन है. यहां पर क्या था, फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट था, यहां पर फंक्शन रेज टू फंक्शन है. सो माय फर्स्ट स्टेप विल बी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. क्या आएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x. ठीक है, अब लॉग प्रॉपर्टी की मदद से ये x आगे आ जाएगा. सो माय क्वेश्चन बिकम्स नाउ log y is equal to x log x. अब मैं डायरेक्ट आसानी से लगा सकता हूं राइट साइड को क्योंकि यूवी रूल आएगा. तो लेट अस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो देखो अगेन नाउ y इज नॉट अ कांस्टेंट, y x का फंक्शन है तो y u की तरह काम करेगा. तो पहले log एक फंक्शन हो गया, y दूसरा फंक्शन हो गया. तो log का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन y. फिर log का डेरिवेटिव हो गया, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx. याद रखो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx. यहां पर यूवी रूल लगेगा तो x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x इंटू x का डेरिवेटिव 1. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x और x कट हो जाएगा. मेनी टाइम्स वी फॉरगेट टू राइट दिस 1, सो वी गेट 0. तो ये आएगा 1 प्लस log x 1 अपॉन y dy बाय dx. तो मेरा dy बाय dx, ये y इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, y टाइम्स 1 प्लस log x. ठीक है, समझ में आया. तो दिस कॉल्ड एज लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन. आपको कैसे मालूम पड़ेगा, यूज करना है, बेस भी x होगा पावर भी x होगा. जब बेस और पावर दोनों x आएगा आई विल अप्लाई लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू फर्दर सम. नेक्स्ट वन आई विल टेक y इज इक्वल टू x रेज टू sin x. अगेन फंक्शन रेज टू फंक्शन है तो टेकिंग लॉग लेंगे तो क्या आएगा, log y log ऑफ x टू द पावर sin x. sin x आगे आ जाएगा तो ये log y, ये हो जाएगा sin x इंटू log x. अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन y dy बाय dx. इधर यूवी रूल आएगा, दैट इज sin x इंटू log x का डेरिवेटिव प्लस log x इंटू sin x का डेरिवेटिव. यूवी रूल नहीं भूलना है आपने. log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x sin x का cos x. तो इन शॉर्ट मेरा dy बाय dx क्या हो जाएगा, y यहां चला जाएगा, ये हो जाएगा sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x. ठीक है, नाउ अगेन द प्रॉब्लम स्टार्ट. यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो मैं लॉग लगा ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ प्लस साइन. मतलब ये फंक्शन आगे कभी नहीं आएगा. देखो प्लस साइन भी है, फंक्शन रेज टू फंक्शन भी है, लॉग तो लगाना ही है, बट बिकॉज ऑफ दिस प्लस साइन आई कैन नॉट अप्लाई. सो लेट अस सी हाउ वी कैन अप्लाई दैट. सो आई विल से लेट my this function be u. So I'll write u as log x raised to x and let my another function be v, that is x raised to log x. अब मैं यहां पर तो log इजीली लगा सकता हूं
तो आई टेक log ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा log u इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा x log ऑफ log x। अब इसको डेरिवेटिव लगाएंगे तो u x का फंक्शन है तो log u का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन u du बाई dx। इधर आएगा u v रूल x इसका डेरिवेटिव प्लस log ऑफ log x इंटू x का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव कितना है 1। log ऑफ log x का इफ यू रिमेंबर log का 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x, ठीक है। इन शॉर्ट du बाई dx क्या आएगा u टाइम्स ये x और x कैंसल 1 अपॉन log x प्लस 1 प्लस log ऑफ log x। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे क्योंकि मुझे du बाई dx मिल गया है। अब मेरा v क्या है x रेस टू log x, मेरा v है x रेस टू log x। अगेन आई टेक log ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा log v, ये log x आगे आ जाएगा इनटू log ऑफ रिमेनिंग फंक्शन दैट इज log x। इसको लगाओ, इसका क्या आएगा 1 अपॉन v dv बाई dx। या तो u रूल लगा लो या इसे log x द होल स्क्वायर पकड़ लो, वन एंड द सेम। मैं log x द होल स्क्वायर पकड़ूंगा, पावर कम्स इन फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ log x कितना है 1 अपॉन x, ठीक है। तो यहां से मुझे dv बाई dx कितना आएगा v टाइम्स 2 log x अपॉन x। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। समझ में इतना, मुझे du बाई dx मिल गया, मुझे dv बाई dx मिल गया, बट आई वांटेड टू फाइंड dy बाई dx। तो देखो देयरफॉर मेरा y क्या बन जाता था u प्लस v। अगर यहाँ डेरिवेटिव लगाऊंगा तो मेरा y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। अब dv की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो और du की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हें मिल जाएगा dy बाई dx, ठीक है। अगेन सेम प्रॉब्लम, प्लस साइन है, log नहीं ले पाओगे, log लिया आंसर पूरा सेम आएगा बट जीरो मिलेगा कि प्लस साइन है, log अलाउड नहीं है। सो अगेन आई विल से लेट u बी x रेज टू sin x एंड लेट v बी sin x रेज टू cos x, ठीक है। अगेन log लेंगे तो क्या आएगा log u इज इक्वल टू sin x log x, है ना। लगाओ डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाई dx, u भी रूल तो sin x log x का 1 अपॉन x log x sin x का cos x। मुझे मिल गया du बाई dx, तो du बाई dx कितना आ रहा है u टाइम्स sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। उधर भी टेकिंग log लेंगे तो क्या मिलेगा log v इज इक्वल टू cos x log ऑफ sin x, ठीक है। फिर से लगाओ डेरिवेटिव 1 अपॉन v dv बाई dx cos x इंटू log sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन sin x इंटू sin x का cos x प्लस log sin x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा dv बाई dx हो जाता है v टाइम्स ये cot, तो cos x इंटू cot x माइनस sin x log ऑफ sin x, ठीक है। dv बाई dx मिल गया, dv बाई dx मिल गया, बट y क्या था मेरा u प्लस v, है ना। तो dy बाई dx क्या आएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, आपको आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेवरेट सम ऑफ द एग्जामिनर्स, फाइंड dy by dx if y is this। तो देखो
ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हमें मालूम है, a कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव भी पता है। प्रॉब्लम इज विद दिस ओनली, तो हम बोलेंगे लेट u इज इक्वल टू x रेज टू x। इसका डेरिवेटिव मैं आपको फर्स्ट में बताया था, तो इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसका du by dx आएगा x रेज टू x 1 प्लस log x। ठीक है, आप सॉल्व करके लिखना, I'm writing directly। Therefore मेरा y क्या हो जाएगा, u प्लस a रेज टू x, x रेज टू a रेज टू a। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx क्या मिलेगा, du by dx। सो du by dx। a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, a रेज टू x log a। x टू द पावर कांस्टेंट है, पावर कम्स इन फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1। a कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। मतलब मेरा dy by dx हो गया x रेज टू x 1 प्लस log x प्लस a रेज टू x log a प्लस a x raised to a minus 1। Usually this sum is asked for 2 marks। ठीक है ना। Let us see what is the big advantage of using log in the sums। Suppose किसी ने आपको इसका डेरिवेटिव निकालने को बोला है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर चेन रूल अप्लाई किया तो आधा घंटा इसी में जाएगा, या फिर पहले न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करो, फिर भी चेन रूल लगेगा। मुझे चेन रूल नहीं लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल मेक इफेक्टिव यूज ऑफ दिस वर्ड लॉग। मैं दोनों जगह लॉग लगा दूंगा। तो लॉग लगाने से फायदा क्या होगा, लेट अस सी। लॉग ऑफ ये पूरा जो ब्रैकेट है, अगर यहां स्क्वायर रूट हटा दिया तो स्क्वायर रूट आ जाएगा ऊपर हाफ, बराबर। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। लॉग प्रॉपर्टी से हाफ नीचे आ जाएगा, तो मेरा लॉग y जो है वो हो जाएगा हाफ। अब अंदर लग जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी, क्या है वो, लॉग ए बी। लॉग ए बी क्या होता है, log a प्लस log b, और a बाई बी क्या होता है, माइनस। तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, बराबर। अब लगाओ डेरिवेटिव। log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx, हाफ एज इट इज आएगा। अब इस log का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन x माइनस 1, फिर x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, ठीक है, प्लस इस log का 1 अपॉन x माइनस 2, फिर से इसका x का डेरिवेटिव 1, माइनस इस log का 1 अपॉन x माइनस 3, इसका 1, अगेन 1 अपॉन x माइनस 4, इसका डेरिवेटिव 1, सेम x माइनस 5। ठीक है, तो मेरा dy बाई dx क्या हो जाएगा, y बाई 2 दिस एंटायर ब्रैकेट। चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, और एल्स लीव द आंसर एज इट इज, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो लॉग की मदद से सम काफी आसान हो गया है। आई कुड कन्वर्ट ऑल मल्टीप्लिकेशंस इनटू एडिशंस और डिवीजन इनटू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सम चिल्ड्रन, अगेन फंक्शन रेज टू फंक्शन है, तो लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ y रेज टू x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू y। तो x आगे आ जाएगा, x log y, y log x, लगा डेरिवेटिव। x log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx प्लस log y इंटू x का डेरिवेटिव 1। यहां पर भी y log x का 1 अपॉन x प्लस y का dy बाई dx। तो देखो दो dy बाई dx है, टर्म्स को यहां शफल करेंगे तो क्या मिलेगा, x बाय y
dy by dx माइनस log x dy by dx इज इक्वल टू y by x माइनस log y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और dy by dx कॉमन निकालते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस वाई log x अपॉन y, ये हो जाएगा y माइनस x log y अपॉन x। अगेन शफल करो, मुझे मिल जाएगा dy by dx, कितना आएगा y by x ठीक है। दिस इज योर आंसर, समझ में सबको। नाउ से ये जो मैंने सम लिखा है इसे आपको 3 मेथड से सॉल्व करना है। पहले आपको यूवी रूल लगाना है, दूसरा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव लगाना है, और तीसरा लॉग से। लेट अस सी वी गेट सेम आंसर्स और नॉट। हम चेक करते हैं। पहले हम यूवी रूल लगाते हैं, ठीक है। पहले मैं लगा रहा हूं यूवी रूल। सो dy by dx क्या आएगा, पहला फंक्शन है ना इनटू दूसरे का डेरिवेटिव, कितना आएगा वो 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस दूसरा फंक्शन इनटू पहले वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x माइनस 5, ठीक है। क्लियर, अब करो मल्टीप्लाई, ये इससे होगा ना। सो 3x टू द पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 35x 56, ठीक है। इधर क्या आएगा 2x टू द पावर 4 14x स्क्वायर 18x माइनस 5x क्यूब माइनस 35x माइनस 45। इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, करेक्ट। तो 3 प्लस 2 6x टू द पावर 4, यह आ जाएगा माइनस 20x क्यूब 24 प्लस 7 31 31 प्लस 14 45 आएगा 45x स्क्वायर माइनस 35 प्लस 18 आएगा माइनस 17, सॉरी माइनस 70 माइनस 70 प्लस 18 माइनस 52x माइनस 56 माइनस 45 कितना आएगा 11 प्लस 11। ये आया मेरा सिंप्लीफाइड dy by dx बाय यूवी रूल। अब पहले मल्टीप्लाई करो फिर डेरिवेटिव लगाओ, तो क्या आंसर आता था x टू द पावर 5 7x क्यूब 9x स्क्वायर 5x to the power 4 35x square 45x 8x cube 56x प्लस 72। अब इसको लगाओ डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5x raised to 4 21x square 18x 20x cube 70x 45 24x स्क्वायर प्लस 56। देखते क्या आंसर आता है। तो 5x raised to 4 तो मैं तो 3 प्लस 2 5 आएगा, सॉरी अब देखो आ रहा है ना मेरा आंसर 5x raised to 4, फिर 20x क्यूब आई एम गेटिंग 20x क्यूब 21 प्लस 24 कितना आएगा 45, सो 45x स्क्वायर 18 minus 17 that is minus 52x और ये 11। देखो, so it doesn't matter how you differentiate, simplify करके डेरिवेटिव लगाओ, डेरिवेटिव लगा के सिंप्लीफाई करो, आंसर हमेशा क्या आएगा सेम। अब लॉग वाला आप लोग ट्राई करना, ठीक है। थैंक यू।